प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी लोग इन दिनों विद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से आपको अपनी कक्षाओं में बैठाकर अपने विषयों का अध्यापन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप सबकी सुविधा के लिए हम ये अध्ययन सामग्री आप तक पहुंचाना चाहते हैं और हम आशा करते हैं कि आपको इस अध्यापन सामग्री से, अध्ययन सामग्री से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप कक्षा में बैठकर अपने विषय अध्यापक से अपने विषय का अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 11 मानविकी वर्ग और विज्ञान वर्ग के लिए, हिंदी और सामान्य हिंदी के लिए पहला पाठ जो कि संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है, वंदना नाम का पाठ है। हम आज आप लोगों को संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ वंदना को पढ़ाएंगे। आशा करता हूं कि आप हमारे साथ अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलकर प्रत्येक श्लोक को पढ़ेंगे। जो भी हम भाव, अनुवाद या अर्थ आपको बताएंगे, आप उसे समझने का पूरा प्रयास करेंगे और अध्ययन में रुचि लेंगे। ध्यान दें, संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ वंदना में कुल 5 श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। सबसे पहले मैं उन श्लोकों का क्रमशः वाचन करूंगा। आप लोग भी हमारे साथ अपनी पुस्तक को खोलकर वाचन करेंगे, अनुकरण वाचन करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम एक एक श्लोक का अनुवाद, भावार्थ बताएंगे। पहला श्लोक है, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। दूसरा श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। तीसरा श्लोक ध्यान दें, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। चौथा श्लोक यहाँ आपकी सुविधा के लिए हमने लिखा है, जिन बच्चों के पास किन्हीं कारणों से ऐसी स्थिति होगी कि जो पाठ्य पुस्तक अपने पास नहीं रखे होंगे, उपलब्ध नहीं होगी, वे इसको देखकर पढ़ सकते हैं, हमारे साथ वाचन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चौथा श्लोक है बहुत छोटा सा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। पांचवा और अंतिम श्लोक है, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ये हमारे 5 श्लोक है, बहुत छोटा सा पाठ है। अब ध्यान दें, सबसे पहले हम आपको इन श्लोकों में जो नए शब्द हैं, जिन्हें कुछ कठिन शब्द भी आप कह सकते हैं, हम उनका अर्थ आपको बताएंगे। नीचे हमने इसमें लिखा हुआ है विश्वानि। ऐसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो विश्व है बहुत व्यापक है, बहुत दूर तक है और समग्रता को लिए हुए है। तो विश्वानि का अर्थ है संपूर्ण या समस्त। एक शब्द है इसमें देव, देवता। सवितर दुरितानि, इसमें है सविता दुरितानि। सविता का अर्थ है सूर्य, यहां सूर्य को संबोधित किया गया है। दुरितानि, पापों को, परासु, दूर कीजिए या नष्ट कीजिए। अगला शब्द है यद, माने जो।
भद्रम कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, हमारे लिए हितकारी हो। तन्न, दो शब्द हैं इसमें, तत् और न। तत् माने वह, न न अस्मत् का रूप चलता है, उसमें है हमें या हमको। आशुभ माने प्रदान कीजिए। अब ध्यान दें, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। संबोधन है यहां सूर्य देवता के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विशेषकर साहित्य में जो प्रथम पाठ होता है उसमें ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की वंदना, किसी देवी देवता की वंदना, उनका स्मरण, उनसे याचना आदि की गई होती है। इसके अंतर्गत हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका जो इंटरमीडिएट की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें वंदना है। तो प्रथम श्लोक में सूर्यदेव की वंदना की गई है और उनसे कहा गया है कि हे सूर्य देवता, आप हमारे दुरितानि माने पापों को परासुर नष्ट कीजिए, यद भद्रम और जो कल्याणकारी हों, तन न अशुभ उन्हें हमें प्रदान कीजिए। हे सूर्य देव, आप हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारी हों उन्हें हमें प्रदान कीजिए। दूसरा श्लोक, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशा, ईश्वर, परमात्मा, जगन नियंता, जो भी आप शब्द उचित समझें। सर्वम माने सब, यत किंच माने जो कुछ, जगत्याम जगत, जगत संसार में, जगत्याम इस पृथ्वी पर, तेन, तेन माने उसका, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, त्याग के भाव से, भुंजीथा माने भोग कीजिए, उपभोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। मां गृधा, मां, मां माने मत, नहीं, निषेध के लिए होता है मां, मां माने मत या नहीं। गृधा मीन्स लोभ, लालच। कस्यस्वित, किसका, धनम माने धन। इसका अनुवाद होगा कि ईशावास्यमिदं सर्वम, इस चराचर संसार में जो कुछ है, इस चराचर संसार में पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब परमात्मा से व्याप्त है। अर्थात संसार के जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं उन सब में ईश्वर का वास है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उन सभी पदार्थों का त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग कीजिए, उनका सदुपयोग कीजिए, उनसे लाभ प्राप्त कीजिए। मागृधा कस्य स्विद्धनम, इस संसार में किसी के धन का लोभ मत कीजिए, क्योंकि कस्य स्विद्धनम, धन किसका है, अर्थात धन किसी का नहीं है। तीसरा श्लोक है, सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारे भारत में, आर्यावर्त में गुरुकुल की व्यवस्था थी, आश्रम की व्यवस्था थी और गुरु के पास शिष्य जाते थे, वहां पर रहते थे, विद्याध्ययन करते थे, जीवन के विविध अनुभव को उनसे प्राप्त करते थे और वहां गुरु के पास जो शिष्य है वह पूरा संरक्षण प्राप्त करता था। तो गुरु और शिष्य के बारे में इसमें परमात्मा से प्रार्थना की गई है। नौ है, नौ का अर्थ है हम दोनों का
सह माने साथ, इसमें गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ का है। नाववतु नौ, अवतु नौ माने हम दोनों की, अवतु माने होता है रक्षा करें, और सह माने साथ, नौ माने हम दोनों का, भुनक्तु माने पालन करें। कौन पालन करे? परमात्मा हम दोनों का, गुरु और शिष्य का। सह वीर्यम करवावहै, सह माने साथ साथ, वीर्यम माने शक्ति के पराक्रम के, करवावहै माने हम कार्य करें। तेजस्विना अधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, हम दोनों का, अधीतम माने अध्ययन, अस्तु माने हो, तेजस्विना माने तेज युक्त हो, मां मीन्स नहीं, विद्विषावहै माने हम परस्पर द्वेष, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। इसका अनुवाद इस प्रकार होगा कि हे परमात्मन, आप हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, सह नो भुनक्तु साथ साथ पालन करें, सह वीर्यम करवावहै और साथ साथ हम दोनों पराक्रम या शक्ति के कार्य करें। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, हम दोनों का अध्ययन, क्योंकि गुरु और शिष्य वहां रहकर साथ साथ अध्ययन करते हैं। गुरु अपने शिष्य का अध्यापन करता है, उनको पढ़ाता है, और शिष्य उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, सीखता है, पढ़ता है। तो हम दोनों का अध्ययन, जो भी हम सामग्री पढ़ें, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करें, वह तेज युक्त हो। और सबसे बड़ी बात इसमें कही गई है, आज के संसार में हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, छल, छद्म, अनेक प्रकार के विकारों से युक्त होकर के हम अपनी क्षति करते हैं। तो इसमें बहुत उच्च कोटि की बात कही गई है कि मां विद्विषावहै, हम दोनों गुरु और शिष्य आपस में या परस्पर कभी द्वेष न रखें। हम दोनों, पुनः ध्यान दें, हम दोनों, हे परमात्मन, हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ आप रक्षा कीजिए, साथ साथ हम दोनों का पालन कीजिए, हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य करें, ऐसी कृपा कीजिए। हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो और हम आपस में कभी द्वेष का भाव न रखें, प्रेम का भाव बना रहे। चौथा श्लोक बहुत छोटा है, बहुत बड़ा संदेश देता है। आजकल हम लोग अकेले रहते हैं, मनोरंजन के विविध साधनों में हम खोए रहते हैं। श्रेष्ठ लोगों के पास, ज्ञानी लोगों के पास, बुजुर्ग लोगों के पास हम लोग नहीं जाते हैं, उनकी संगत नहीं करते हैं, सत्संगत नहीं होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमें अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए, आदर्श जीवन जीने के लिए, आदर्श या योग्य नागरिक बनने के गुण हमें नहीं आ पाते हैं, हमें अनुभव नहीं प्राप्त होता है। और जो अनुभवी व्यक्ति होता है वह हमें अपने जीवन की वे अमूल्य निधियां अपने विचारों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से हमें प्रदान करता है, हमें युक्तियां बताता है, जीवन जीने की कला बताता है, चुनौतियों का सामना करने का उपाय बताता है। तो इसमें उस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया है कि हम लोग बड़े लोगों की संगत करें, बुजुर्ग लोगों की संगत करें, प्रबुद्ध लोगों की संगत करें, उनके साथ रहें, उनके ज्ञान, उनके अनुभव और उनके द्वारा दी गई शिक्षा को, विद्या को अपने जीवन के लिए, अपने समाज, अपने संसार के कल्याण के लिए हम लोग उसका सदुपयोग करें। मात्र 4 शब्द इसमें दिए गए हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उत्तिष्ठत, उठो, ये मनुष्यों के लिए है, हमारे आप सब के लिए है। उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य, प्राप्त होने योग्य है या प्राप्त करो, वरान निबोधत, वरान, वरात, वरान जो श्रेष्ठ है, वरान निबोधत, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनसे, निबोधत मीन्स ज्ञान प्राप्त करो। इसमें
मनुष्यों को संबोधित करके कहा गया है कि हे मनुष्यों, उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों से संपर्क करके उत्तम ज्ञान प्राप्त करो। उत्तिष्ठत का मतलब सीधे उठ करके खड़े हो जाना नहीं। जागृत का मतलब शैया पर सोते रहने के बाद आंखें खोल करके पड़े रह जाना नहीं, बल्कि उत्तिष्ठत का मतलब ऐसी ललक हमें होनी चाहिए, ऐसा भाव हमें होना चाहिए कि हम उठें, दृढ़ संकल्प लेकर के उठें, किसी कार्य को करने के लिए अग्रसर हों। जागृत जागने का मतलब है कि हम सचेत हों, हम सावधान हों, हम सतर्क हों, हम जिज्ञासु हों, हम ज्ञान पिपासु हों। ये बातें इसमें निहित हैं। हे मनुष्यों, उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान प्राप्त करो। और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान कैसा होगा? श्रेष्ठ ज्ञान होगा, अद्भुत ज्ञान होगा, दुर्लभ ज्ञान होगा, दुर्लभ युक्ति होगी। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र होगा, बहुत बड़ा उपकरण होगा। तो 5वां श्लोक है कि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। अर्थ देखें, यतो यतः, यतः यतः संधि हो जाएगी, तो यतो यतः। समीहसे मीन्स चाहते हो, इच्छा करते हो। ततो मीन्स ततः, नो न, हम सबका या हम सबको अभयम कुरु। अभय मीन्स बिना भय वाला, निर्भय, निडर। कुरु मीन्स कीजिए या करो। शन्नः, शम न, शम माने कल्याण, न माने हम लोगों का, हम सब लोगों का कल्याण करो। प्रजाभ्यो, प्रजाभ्यः, प्रजा का मतलब जैसे कहा जाता है राजा और प्रजा। राजा का मतलब जो शासन करता है, और प्रजा का मतलब हम सोचते हैं सामान्य जनता, देश की जनता, राज्य की जनता। जबकि यहां प्रजा का तात्पर्य है संतान का। और जिस प्रकार से माता पिता अपनी संतान की मंगल याचना करते हैं, उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, उनके जीवन के कल्याण के लिए, उनके भावी जीवन को सुखमय, शांतप्रद, उन्नत, भव्य और उदात्त व सफल बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार से राजा का भी कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा का, अपनी संतान का, अपने समाज के, अपने देश के लोगों का कल्याण करे। किस प्रकार से? अपनी संतान के समान। यहां है प्रजाभ्यः अभयम, संतान को अभय दीजिए, निडर कीजिए, निर्भय बनाइए। न माने फिर हमारे, पशुभ्य माने शन्नः कुरु, शन्नः कल्याण, कुरु माने कीजिए, प्रजाभ्य माने संतान का, और अभयम न पशुभ्य, न मीन्स हम सबके, पशुभ्य माने पशुओं का। क्या? अभयम, निर्भय प्रदान कीजिए। कितनी उच्च कोटि की भव्य भावों की बात कही गई है इसमें, कि हम आप सब आजकल बड़ा संकुचित दृष्टिकोण रखने लगे हैं। हम लोग अपने प्राण को बचाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। जो हमारे पशु हैं, हमारे पशु पक्षी, हमारे जीव जंतु, ये सब हमारे आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए, हमारी इस सृष्टि की शोभा के लिए, हम सबका सहयोग करने के लिए परमात्मा ने उनको भी जन्म दिया हुआ है। तो हमारे जो पशु हों वो भी निडर हों, उनको किसी से कोई डर न हो। वर्तमान में हम देखते हैं कि तमाम प्रकार के संकट हमारे पशु पक्षियों पर मंडरा रहे हैं, और उसका मुख्य कारण हमारा आपका व्यवहार, हमारा आपका कार्य, हमारे आप के द्वारा उनके जीवन को संकट में डालने के किए गए कार्य हैं। तो 5वें श्लोक में हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे कि यहां पर इस वैदिक मंत्र में याचना की गई है कि हे ईश्वर, यतः यतः समीहसे,
आप जहां जहां से समीह से चाहते हो, जहां से आपको उचित लगता है, ततो नो अभयम कुरु, वहां से हमें आप निर्भयता प्रदान कीजिए, निडरता प्रदान कीजिए। और दो बातें, शरणाकुर प्रजाभ्यो, हमारी संतान का कल्याण कीजिए। और अंतिम बात है कि हमारे पशुओं को निर्भयता प्रदान कीजिए, उन्हें निडर बनाइए। ये कुल 5 श्लोक आपकी सेवा में हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। एक बार पुनः मैं इन 5 का अनुवाद आपके समक्ष, आपके समझने के लिए, आपकी सुविधा के लिए, पुनः स्मरण करने के लिए उसकी पुनरावृत्ति करता हूं। पहले श्लोक में, हे सूर्य देवता, आप हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारी हों उन्हें प्रदान कीजिए। दूसरे श्लोक में, इस चराचर संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर से, परमात्मा से, ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात उस सब में ईश्वर निहित है, ईश्वर का वास है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका त्याग पूर्वक उपभोग कीजिए। मागृधा कस्य धनम, किसी के धन का लोभ मत कीजिए, क्योंकि धन किसी का सगा नहीं है, धन किसी का नहीं होता है। यहाँ त्याग के साथ उपभोग करने की बात कही गई है। हम सब लोग जो भी चीजें उपभोग करते हैं अपने जीवन में, उसका उपयोग करते हैं, हमारी प्रवृत्ति बनती जा रही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसका संकलन करते हैं, संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती रहती हैं। आप देखते हैं कि इस सब की वजह से हमारे समाज में, हमारे देश में अनेक प्रकार की समस्याएं, विषमता जन्म लेती है। तो आप सोचें जरा कि वैदिक युग से लेकर के आज तक हम लोगों को ये सब पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, फिर भी हम लोग इन मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों को कम ग्रहण करते हैं, या हमको ग्रहण करने के अवसर नहीं मिलते, हमें कोई सचेत नहीं करता, हमें कोई शिक्षा नहीं प्रदान करता। लेकिन ये श्लोक हमें आपको संदेश देते हैं, हम आप स्वयं जब इसे अपनाएंगे तो दूसरे को तो लाभ प्राप्त होगा ही, हमें आपको अपने निजी जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होगा। तीसरा श्लोक, इसमें परमात्मा से वंदना की गई है, प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन, हम दोनों, ब्रैकेट में, कोष्ठक में, कि गुरु और शिष्य का साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ दोनों का पालन करें, और हम दोनों साथ साथ शक्ति या पराक्रम के कार्य करें, हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो, और हम दोनों में परस्पर विद्वेष न हो, ईर्ष्या द्वेष का भाव न हो, हम दोनों प्रेम के भाव से, पवित्र भाव से साथ साथ रहें, और हम दोनों गुरु शिष्य का संबंध बहुत पवित्र, बहुत आत्मीय, बहुत पुष्ट हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वाण्य बोधक, हे मनुष्यों, उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों से संपर्क कर, उनकी संगति कर, ज्ञान प्राप्त करो। यतो यथा समीह से ततो नो अभयम कुरु, हे परमात्मा, जहां जहां से चाहते हो, ये हमारी आपकी पसंद नहीं है। ईश्वर स्वयं अंतर्यामी है, जगत नियंता है, वह स्वयं जहां जहां से समझे, हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जहां जहां से चाहते हो, उचित समझते हो, वहां वहां से हमें निर्भय करो, हमारी संतान का कल्याण कीजिए और हमारे पशुओं को निर्भय बनाइए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ वंदना के इन 5 श्लोकों के नए शब्दों या कठिन शब्दों के अर्थ, इनका भाव, इनका अनुवाद समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।